फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और इससे पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव ये टॉपिक्स क्लियर किए थे, और आज हम क्लियर करेंगे इंटरोगेटिव। और इसमें जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंटरोगेटिव टू टाइप का होता है, एक होता है फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड इज सेकेंड टाइप। ये दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड वो होता है जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना दे। जैसे एक वाक्य है साधारण सा, राम बाजार जाता है। ये एकदम साधारण वाक्य था कि भाई राम बाजार जाता है। अब इसमें हमने क्या ऐड कर दिया? अगर हमने इसमें यहाँ पे ऐड कर दिया क्या राम बाजार जाता है, क्या राम बाजार जाता है। अब ये वाक्य कैसा हो गया? प्रश्नवाचक हो गया। सिर्फ किसकी वजह से? हमने यहाँ पे क्या ही तो ऐड किया है। क्या ऐड करने से ये वाक्य कैसा बन गया? प्रश्नवाचक। तो ऐसे शब्द जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना दे, तो ऐसे शब्दों को हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जिनकी वजह से ये वाक्य प्रश्नवाचक बन जाता है, इंटरोगेटिव बन जाता है। तो जैसे क्या आ जाए, क्यों, कैसे, कब, ये शब्द अगर आपको दिख जाए तो समझ जाइए वो इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव की सबसे बड़ी पहचान लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। अब बात करेंगे जो इंटरोगेटिव है, ये टू टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप एंड सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या होता है? फर्स्ट टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, कैसे, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है। सेकेंड टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है। कहाँ आता है? बीच में। अगर क्या, क्यों, कैसे, कब, किसने, किसको, कितना, ये शब्द अगर आपको शुरू में दिख जाए तो वो फर्स्ट टाइप होगा। कौन सा टाइप होगा? फर्स्ट टाइप। अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से लिख दूं कि राम बाजार क्यों जाता है, राम बाजार क्यों जाता है, अब भी ये वाक्य इंटरोगेटिव है। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है। थोड़ा सा चेंज क्या हुआ है कि यहाँ पे क्या जो था ये शुरू में आ रहा था, लेकिन यहाँ पे ये जो क्यों शब्द है ये बीच में आया है। बीच में आया है तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड टाइप। कौन सा हो जाएगा? सेकेंड टाइप। और यही अगर शुरू में आ जाए तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइप। अगर क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता है तो वो फर्स्ट टाइप होता है, और यही क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो ये सेकेंड टाइप होता है। और इसको इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला राइट करेंगे इनका। फर्स्ट टाइप का फॉर्मूला होता है डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। फर्स्ट टाइप हमेशा जो फर्स्ट टाइप होगा, सेकेंड टाइप में हम सेम यही लिखते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में बस यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड या फिर क्वेश्चन वर्ड के साथ साथ हम इसे क्या बोलते हैं? WH वर्ड भी। क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड प्लस डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन।
अब ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप का फॉर्मूला। अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपने वाक्यों को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या सीता झोपड़ी में रहती है? क्या सीता झोपड़ी में रहती है? सबसे पहले जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसकी पहचान होना हमें बहुत जरूरी होता है। पहचान हम कैसे करते हैं? तो पहचान सबसे पहले लास्ट में, वाक्य के अंत में देखेंगे तो हमें क्या दिखा? क्वेश्चन मार्क। हमें क्वेश्चन मार्क देखते ही समझ जाना चाहिए कि ये जो वाक्य है ये किसका है? इंटेरोगेटिव का है। इंटेरोगेटिव है और लास्ट में है दिख गया। है से तो पता चल गया कि ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का। और ती, हमें पता है ता है, ती है, ते है, ये सब किस में आते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। तो है से पता चला ये प्रेजेंट का है और ती से पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और क्वेश्चन मार्क से पता चल गया कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें पता है इंटेरोगेटिव भी 2 टाइप होते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप है? तो हमने पढ़ा भाई क्या सीता झोपड़ी में रहती है। तो यहाँ पे जो ये क्या था ये शुरू में आ रहा है। तो शुरू में आ रहा है तो ये कौन सा टाइप हुआ? फर्स्ट टाइप। तो ये जो फर्स्ट टाइप है तो हम इसको इसी के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या सीता झोपड़ी में रहती है? तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये बोल रहा है भाई सबसे पहले क्या आएगा? डू आएगा, नहीं तो डज आएगा। और हमें पता है हम डू डज किसको देख के लगाते हैं? हमारे सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करता है। यहाँ झोपड़ी में रहने का काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है। सीता हमारी सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है? सीता। अब सीता सिंगुलर है या प्लूरल है? एक वचन है या बहुवचन है? तो सीता एक वचन है और एक वचन के साथ हम किसका यूज करते हैं? डज का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे डज। भाई हमने डज लगा दिया। अब हमारा ये जो फॉर्मूला है ये बोल रहा है सब्जेक्ट। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो डज, सब्जेक्ट कौन है? सीता। तो डज सीता, डज सीता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब यानी क्रिया क्या हो रही है? भाई क्रिया हो रही है रहने की। तो रहने की इंग्लिश क्या होती है? तो डज सीता लिव। डज सीता लिव। क्या सीता झोपड़ी में रहती है? अब ऑब्जेक्ट क्या बचा? तो झोपड़ी। तो डज सीता लिव इन, मे के लिए इन लगाएंगे, इन द। झोपड़ी की इंग्लिश होती है हट। डज सीता लिव इन द हट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। डज सीता लिव इन द हट। एक और एग्जांपल देखेंगे। शिवानी अब कहाँ रहती है? शिवानी अब कहाँ रहती है? तो इसके लिए सबसे पहले सेंटेंस की पहचान करेंगे।
अब हमें है दिख गया, हमें पता चल गया ये वाक्य प्रेजेंट का है। ती से पता चल गया इंडेफिनिट है, क्योंकि हमें पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही लास्ट में ता है ती है आता है, तो इससे हमें पता चल गया ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्वेश्चन मार्क से पता चला कि ये इंटेरोगेटिव है। अब बात करेंगे फर्स्ट टाइप है कि सेकंड टाइप। अब आप ये पढ़ रहे हो शिवानी अब कहाँ रहती है, कहाँ की वजह से ये वाक्य कैसा हुआ, इंटेरोगेटिव। तो कहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड है, और क्वेश्चन वर्ड यहाँ कहाँ आया है, बीच में। हमें पता है क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है तो ये कौन से वाक्य होते हैं, सेकंड टाइप। तो ये सेकंड टाइप है, तो इसे सेकंड टाइप के फॉर्मूले से बनाएंगे। तो ये हमारा है शिवानी। शिवानी अब कहाँ रहती है, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड। अब हम क्वेश्चन वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाक्य को इंटेरोगेटिव बना देते हैं, और WH वर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनकी जैसे कहाँ, क्यों, कैसे, कब, इनकी जो इंग्लिश होती है वो WH से स्टार्ट होती है, तो इसे हम WH फैमिली के वर्ड्स भी कहते हैं। कहाँ की इंग्लिश क्या होती है, तो हमें पता है कहाँ की होती है इंग्लिश, वेयर। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड यानी जो प्रश्नवाचक शब्द आया उसकी इंग्लिश लगाते हैं सेकेंड टाइप में। तो कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर। क्या होती है, वेयर। उसके बाद डू आएगा या फिर डज आएगा। अब सब्जेक्ट को देख के हम डू डज लगाते हैं, शिवानी सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज, वेयर डज। ओके, उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, शिवानी, तो वेयर डज शिवानी। अब काम क्या हो रहा है भाई, काम तो हो रहा है वर्ब। वर्ब क्या हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, रहने की। रहने की इंग्लिश क्या होती है, लिव। वेयर डज शिवानी लिव। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने शिवानी की बना ली, कहाँ रहती है की बना ली, क्या बचा अब। अब की इंग्लिश होती है नाउ। वेयर डज शिवानी लिव, नाउ प्लस क्वेश्चन। तो ये हमारा सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल था इंटेरोगेटिव में। अब हम इसके कुछ और एग्जाम्पल करेंगे। अब हम करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, आप कौन सा अखबार पढ़ते हो। तो ये जो सेंटेंस है ये इंटेरोगेटिव का कौन सा टाइप है, सेकेंड टाइप। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सा बीच में आ रहा है, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है। और सेकेंड टाइप का जो फॉर्मूला है उसमें सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, यानी इसकी इंग्लिश कौन सा की इंग्लिश होती है, विच। क्या होती है, विच। यहाँ पे क्या है, कौन सा अखबार, तो ये एक साथ आएगा, विच न्यूज़पेपर, विच न्यूज़पेपर। उसके बाद क्या आता है, सबसे पहले आता है WH वर्ड, फिर आता है डू डज। अब डू डज, अब हम डू डज सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं। सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आप है तो आपके लिए हम यू लगाते हैं, और यू क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ हम डू लगाते हैं। तो विच न्यूज़पेपर डू। ओके, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, तो डू यू। क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या हो रही है, तो वर्ब हो रही है पढ़ने की, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, प्लस क्वेश्चन मार्क। आप कौन सा अखबार पढ़ते हो, विच न्यूज़पेपर डू यू रीड। सेकेंड है हमारा, क्या वह लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती है। तो ये जो सेंटेंसेस में क्या शुरू में आया, तो ये कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप है तो इसमें डू डज सबसे पहले आएगा, और डू डज हम सब्जेक्ट को लड़कियों, है ना, तो यहाँ पे ये जो वह है, क्या है, क्या वह लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती है। वह क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और लड़कियां ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो क्या वह लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि वह है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो सबसे पहले आएगा डज। ओके, फिर डू डज, फिर क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, वह की इंग्लिश लड़की है तो क्या आएगी, शी, डज सी। अब वर्ब, क्रिया क्या हो रही है भाई, क्रिया हो रही है पढ़ाने की। पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है, टीच, डज सी टीच। क्या पढ़ा रही है, कंप्यूटर, डज सी टीच कंप्यूटर। किसको पढ़ा रही है, लड़कियों को,
को के लिए यहाँ पे लगाएंगे टू। टू किसको पढ़ा रही है? द गर्ल्स। क्वेश्चन क्या वह लड़कियों को कंप्यूटर सिखाती है? डज शी टीच कंप्यूटर टू द गर्ल्स? ओके, नेक्स्ट है आपका पायल कॉलेज कब जाती है? पायल कॉलेज कब जाती है? अब यहाँ पे कब, कब क्या है? क्वेश्चन वर्ड और ये बीच में आया तो सबसे पहले कब की इंग्लिश लगाएंगे? व्हेन। फिर क्या आएगा? डू डज आएगा। पायल सिंगुलर है तो डज लगाएंगे व्हेन। फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? पायल। व्हेन डज पायल। पायल कॉलेज कब जाती है? क्रिया क्या हो रही है? जाने की, तो व्हेन डज पायल गो टू। गो के साथ टू लगाते हैं, कॉलेज प्लस क्वेश्चन मार्क। फोर्थ आपका क्या वह अंग्रेजी बोलती है? सबसे पहले क्या शुरू में आ रहा है तो इसमें सबसे पहले डू और डज आएगा। डू डज सब्जेक्ट को देखेंगे, वह है तो डज आएगा। डज, वह के लिए लगाएंगे शी। डज शी। अब क्रिया क्या हो रही है? क्या वह अंग्रेजी बोलती है? बोलने की इंग्लिश क्या होती है? स्पीक। डज शी स्पीक। क्या बोलती है? अंग्रेजी। डज शी स्पीक इंग्लिश? ओके, नेक्स्ट है आपका क्या वह सिगरेट पीता है? ये भी सेम ऐसे, वह है तो डज आएगा, लड़का है तो ही, डज ही। सिगरेट पीने के लिए हम लगाते हैं वर्ड स्मोक। पीने के लिए स्मोक। डज ही स्मोक? क्या पीता है? अभी सिगरेट पीता है। डज ही स्मोक सिगरेट? तुम रात में किसे पढ़ाती हो? अब ये देखो किसे शब्द आ गया, बीच में आ गया, ये सेकेंड टाइप है। किसे की इंग्लिश होती है? हूम। अब क्या लगाएंगे? डू या डज? तो यू है तो यू के साथ क्या लगाएंगे? डू। हूम, तुम के लिए सब्जेक्ट है तो यू। whom डू यू? पढ़ाने की इंग्लिश होती है टीच। whom डू यू टीच? रात में तो इसके लिए लगाएंगे एट नाइट। whom डू यू टीच एट नाइट? क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ ये जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव पार्ट था वो भी खत्म हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब